डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और हम समझने वाले हैं फिनोल की अम्लीय प्रकृति को, फिनोल के एसिडिक नेचर को। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं कि फिनोल एसिडिक नेचर क्यों प्रदर्शित करता है। तो बच्चों, आपको इसका आंसर किस तरह से देना है, किस तरह से लिखना है उसे समझिए। आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे फिनोल की अम्लीय प्रकृति, लिख दिया। फिर इसे आप लिखोगे ब्लू पेन से। तो चलिए हम पहले इसे पढ़ते हैं और फिर इसे समझेंगे। देखिए, फिनोल को उसके अम्लीय लक्षण के कारण कार्बोलिक अम्ल, बोले तो कार्बोलिक एसिड कहते हैं। ध्रुवीय OH समूह की उपस्थिति तथा फिनोक्साइड आयन के अनुनाद स्थायीकरण के कारण फिनोल शीघ्रता से एक प्रोटॉन बोले तो बच्चों H पॉजिटिव आयन, सही है, H पॉजिटिव आयन ब्रैकेट में लिख देना, सही है। प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन मुक्त करता है और अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। तो हमने क्या जाना सर? हमने जाना कि हम फिनोल को कार्बोलिक अम्ल, बोले तो कार्बोलिक एसिड भी कह सकते हैं। हम फिनोल को कार्बोलिक अम्ल क्यों कह सकते हैं? क्योंकि सर फिनोल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए हम फिनोल को कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और हमने क्या सीखा सर? हमने ये सीखा कि ध्रुवीय OH समूह की उपस्थिति, ध्रुवीय OH समूह पोलर OH ग्रुप की उपस्थिति तथा फिनोक्साइड आयन के अनुनाद स्थायीकरण के कारण फिनोल शीघ्रता से, तेजी से एक प्रोटॉन, बोले तो H पॉजिटिव आयन मुक्त कर देता है और अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। चलिए अब हम फिनोल का आयनन करते हैं। अब ये आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे ब्लू पेन से। देखिए इस तरह से आप बनाओगे बेंजीन, ऐसे ऐसे ऐसे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहां पर लगा दो OH ग्रुप। सही, हमने जाना कि फिनोल को हम कार्बोलिक एसिड कहते हैं। कुछ इसके अलग नेम भी जान लो। हम इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं, हम इसको बेंजीनोल के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। हमने क्या सीखा कि बच्चों फिनोल के अंदर जो OH ग्रुप होता है वो कैसी प्रकृति का होता है, वो कैसे नेचर का होता है? सर वो ध्रुवीय प्रकृति का होता है। चलिए अब इसका हम कर रहे हैं आयनन, बोले तो आयनाइजेशन, क्लियर। और इसने क्या करा बच्चों, जब हमने इसका आयनन करा तो आयनन करने पर क्या हुआ, यहां से हमें फिनोक्साइड आयन, इसके नीचे लिखो फिनोल और इसके नीचे लिखो फिनोक्साइड आयन प्राप्त हुआ और इसने H पॉजिटिव आयन दे दिया। तो हम ये जानते हैं कि जो पदार्थ जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन दे देते हैं हम उन्हें अम्ल कहते हैं, एसिड कहते हैं। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? देखो इससे क्या बना बच्चों, फिनोक्साइड आयन बना। और जो फिनोक्साइड आयन है वो ज्यादा स्टेबल होता है अपने एसिड से। तो जिसका आयन जितना ज्यादा स्टेबल होता है, स्थायी होता है, वो पदार्थ उतनी ही ज्यादा अम्लीय होते हैं। सही है। तो फिनोल याद रखना जो है एक एसिडिक नेचर रखता है, लेकिन प्रबल अम्ल नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। ये अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होते हैं, इतनी बात याद रखो। चलिए इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा एक बात और समझ लो, ये क्या कहलाएंगे? संयुग्मी क्षार, और ये क्या कहलाएंगे? संयुग्मी अम्ल, कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस। सही, ऐसे ही बोल सकते हो। चलिए अब हम क्या करते हैं, हमने ये भी पढ़ा ना बच्चों कि फिनोक्साइड आयन के अनुनाद स्थायीकरण के कारण, मतलब ये अनुनादी संरचनाएं देगा आपको, ये भी देगा। इसे समझ लोगे, इसे खुद ब खुद बना दोगे आप। चलिए अब हम फिनोक्साइड आयन का अनुनाद बनाएंगे। फिनोक्साइड आयन का, इस तरह हेडिंग डालोगे, फिनोक्साइड आयन का अनुनाद। अनुनाद तो कहते हैं अंग्रेजी में रेजोनेंस। चलिए सीखते हैं। ब्लैक पेन से लिखोगे और स्ट्रक्चर जो बनाओगे, संरचना जो बनाओगे वो ब्लू पेन से। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। अच्छा आप चाहो तो यहां पर ये भी लिख सकते हो, C6H5OH। सही, तो यहां क्या बन जाएगा सर? C6H5O नेगेटिव, फिनोक्साइड आयन। बोलो समझ में आए? हाँ ऐसे भी कर सकते हो। इसके अंदर जो पाई बॉन्ड है ना, ऐसे करके इन्हें ऐसे बना सकते हो, रिंग में ऐसे 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 ऐसे। कंफ्यूजन दूर हो रहा हूं आपका, ऐसे भी बना सकते हो। सही, चलो देखो भाई, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसे आप भूलोगे नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे। चलिए
अब इसके पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, इन्हें कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सही है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। चल देखो होगा क्या बच्चों, होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं यहां पर आएंगे। सही, प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट बोले तो प्लस एम मेसोमेरिक इफेक्ट, प्लस एम मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक प्रभाव प्रदर्शित करेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, तो जो अब जब देखो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहे हैं, यहां आ रहा है इलेक्ट्रॉन, और यहां भी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण हो जाएगा, जिससे ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये यहां पर आ जाएगा। ऐसे 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 ऐसे, देखते रहो ध्यान से, समझते रहो, बिल्कुल बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। देखो ये यहां पर या दिखाना चाहो इलेक्ट्रॉन, ये दिखा दो, ये बॉन्ड दो, बाकी सब बॉन्ड कैसे एज इट इज है, बाकी तो हमने कुछ नहीं करा ना, ऐसे रहेंगे। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर यहां पर डबल बॉन्ड था, अब देखो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया ऐसे, और सही है, अब यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज होगा हट जाएगा। सही है, अब क्या करोगे सर, देखो ये है आपके इलेक्ट्रॉन बाहर रखे हैं, नेगेटिव चार्ज, ये अंदर एंटर करेंगे। जब ये अंदर एंटर करेंगे तो यहां भी प्रतिकर्षण बल होगा, प्रतिकर्षण लगेगा, रिपल्सन होगा, और ये बॉन्ड टूटकर यहां पर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। ऐसे क्या, बहुत आसान है बच्चों, ये अनुनादी संरचनाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, अनुनादी संरचनाएं, बोले तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये आ गया। अब यहां पर ये चाहे इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा सकते हो या मत दिखाओ, मर्जी है आपकी। ये आ गया आपका डबल बॉन्ड ओ, यहां पर ये ऐसे ऐसे। सही है, इलेक्ट्रॉन दिखाना चाहो दिखा भी तो, नाम मत दिखाओ। अब क्या होगा, अरे भाई अब ऐसे ही हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन बाहर, बस कितना सिंपल है। फिनोल की बना दोगे आप इससे, अभी समझाऊंगा कैसे बनाओगे फिनोल की भी। देखो ये बॉन्ड ऐसे रहेगा, सही है। अब ये यहां आएंगे तो यहां नया बॉन्ड बन गया, सही है। अब ये जो होगा रिपल्सन होगा, रिपेल का होके प्रतिकर्षित होकर बाहर आ जाएगा। लो नेगेटिव चार्ज, यहां पर डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन, इसके पास ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या होगा सर, अरे भाई अब वही होगा, ये यहां पर आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह आ जाएंगे। लो 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 लो, इस तरह से बन गया भाई ए ऐसे ऐसे। देखो यहां अब बॉन्ड आ गया, बाकी तो हमने छेड़छाड़ कुछ नहीं करी है, बस ऐसी। अब ये देखो इसका इलेक्ट्रॉन इसे मिल गए, तो नेगेटिव चार्ज दोबारा आ गया। जी सर, ये बन गया फिनोक्साइड। सही, इसका मैं बना देता हूं अनुनादी। ये कहलाती हैं अनुनादी संरचनाएं। सही है, और मैं उसका अनुनादी संकर बोले तो रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फिनोक्साइड आयन बनाने जा रहा हूं। समझ लो ध्यान से। देखो इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरी रिंग के अंदर क्या हुआ है, डीलोकलाइज हुआ है, विस्थापनीकृत हुआ है। मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन, जो पाई इलेक्ट्रॉन था वो पूरे रिंग में घूमा है, इसे कहते हैं डीलोकलाइजेशन अंग्रेजी में, विस्थापनीकरण हिंदी में। अब कैसे दिखाओगे इसे, अभी देखो समझते रहो भाई। पूरी रिंग में घूमा है तो डॉट 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 करके ऐसे करके दिखा दो। सही, अच्छा सर, जी सर, यहां भी तो बॉन्ड बना था जी, लो इसे भी डॉट डॉट करके दिखा दे रहा है, नहीं दिया जा, रुक जाओ थोड़ा डार्क करता हूं इसे, डॉट 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 ऐसे करके दिखा दिया। सही, कहां कहां नेगेटिव चार्ज आया सर, ऑर्थो पर। देखो इसके रेस्पेक्ट में, देखो इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, ये मेटा है, ये पैरा है। तो ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज आया, देख लो चाहे। देखो ऑर्थो पर नेगेटिव, पैरा पर नेगेटिव, ऑर्थो पर नेगेटिव आया है। बताओ, और मेसोमेरिक इफेक्ट जो होते हैं ना, प्लस एम या माइनस एम इफेक्ट जो होते हैं, वो क्या होता है, मेटा स्टेट पर नहीं होते। जो मेसोमेरिक इफेक्ट होते हैं ना, वो मेटा पोजीशन पर नहीं होते हैं। चलो अब देखो यहां पर आ जाएगा डेल नेगेटिव, या कह सकते हो डेल्टा नेगेटिव, या बोल सकते हो आंशिक ऋणायन, या बोल सकते हो पार्शियल नेगेटिव। यहां पर डेल्टा नेगेटिव, यहां भी डेल्टा नेगेटिव, और यहां भी डेल्टा नेगेटिव। बताओ समझ में आ गई। इससे पता चलता है फिनोल और उसका जो आयन है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। सही, अगर आप चाहो तो बच्चों फिनोल की भी अनुनादी संरचनाएं बना सकते हो। सही, कुछ इस तरह से बनेंगी। सही है, चलिए अब देखो
हम फिनोल की कुछ वो रिएक्शन आपको समझा रहे हैं जिनमें फिनोल अम्लीय गुण प्रदर्शित कर रहा है। भाई हम क्या जानते हैं, आइए हम ये जानते हैं कि अगर हम फिनोल किसी अम्ल की क्रिया सक्रिय धातु से, एक्टिव मेटल से करते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है सर, उससे लवण प्राप्त होगा और हाइड्रोजन निकल जाएगी। तो बस यहां भी ऐसे होना है। तो सक्रिय धातु आप यहां पर सोडियम ले सकते हो, पोटेशियम ले सकते हो और एल्युमिनियम भी ले सकते हो। तो हम यहां पर ले रहे हैं फिनोल, जी सर फिनोल ले लिया, और हम ले रहे हैं साथ में सोडियम मेटल। होगा क्या सर, यहां से हाइड्रोजन निकलेगी H2, तो मतलब 2 हाइड्रोजन निकलना है यहां से, तो यहां पर आपको 2 लगाने पड़ेंगे, तो फिर आपको यहां भी 2 लगाने पड़ेंगे और इससे बन जाएगा आपका ये लवण, बोले तो सोल्ट। ये बन गया सोडियम लवण, और यहां पर 2 आ जाएगा सर, ये नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव दिखाई दे रहा, बस सोडियम फिनोक्साइड इसका नहीं होगा। चलिए अब हम जलीय NaOH से भी क्रिया कर सकते हैं, रिएक्शन विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, ऐसे इंग्लिश में भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। चलिए अब हम जलीय NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहे हैं। देखो मैंने यहां पर ये इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉनों को रिंग के रूप में दिखाया है, आप चाहे वैसे दिखा देते, मर्जी आपकी सर, मैंने आपको 2 तरीके बताए। चलिए NaOH से सोडियम हाइड्रोक्साइड से करोगे, भाई हम क्या जानते हैं सर, हम जानते हैं अम्ल सर एसिड, जी सर, और बेस आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है सर, लवण बन जाता है और साथ में जल भी निकल जाता है। और ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती थी। ये तो हमने क्लास 10th में पढ़ा था। सही, अम्ल और क्षारीय क्रिया से क्या बनता है सर, लवण बनता है। तो बस ये अम्ल है और ये कौन है, एक क्षार है, एक बेस है, तो इससे क्या बनेगा, लवण बनेगा। लवण क्या बनेगा, अरे देखो ऐसे बनेगा, ये बनाइए आप फिनोक्साइड आयन बन गया और सोडियम साथ में आ जाएगा, Na तो सोडियम फिनोक्साइड बन गया। यहां से H निकालेगा, भाई एसिड क्या निकालते हैं अभी बताया सर H, और यहां से क्या बनेगा, लिख लेगा OH, तो यहां से क्या निकल जाएगा सर, यहां से निकल जाएगा H2O। तो बेटा ये आपका पूरा क्वेश्चन तैयार हो गया। इस तरह से आपको लिखना है अगर आपसे पूछता है फिनोल की अम्लीय प्रकृति के बारे में। तो बच्चों यहां लिख लेना फिनोक्साइड आयन का अनुनाद, अब अच्छा लगेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता की सेवा करते रहिएगा और खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।